बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज एक लंबे गैप के बाद आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। ये गैप तकरीबन 12 से 13 दिन का है और जो लोग यूट्यूब के ऊपर बात करते हैं, अपनी राय देते हैं, उनके लिए एक बिग गैप है, क्योंकि रोज़ बरोज़ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, अपने नाजरीन सामीन को अटैच रखना होता है। लेकिन मैंने एक वीडियो के अंदर ये भी आपसे बात की थी कि कुछ फरागत के लम्हात भी होने चाहिए जो अपनी फैमिली के साथ सर्व करने चाहिए, बिताने चाहिए। तो फैमिली के साथ में था तो आप लोगों से बातचीत नहीं हो सकी। मीन टाइम बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, वो आप लोगों के सामने वन बाय वन लेके आऊँगा। और एक और मसरूफियत रही पिछले दिनों में, टीवी चैनल के साथ वाबस्तगी और वो टीवी चैनल जो अपना टॉपिक देते हैं उन्हीं टॉपिक को तैयार करना होता है, फिर सामने आके बात करनी होती। तो एक जो हॉट टॉपिक होता है ना, उसकी एक मुद्दत होती है। एक मुद्दत के बाद वो हॉट टॉपिक जो है ना, अपना लस्टर, अपनी शाइनिंग और अपनी रेलेवेंस खो देता है। बाजू का तैयारी भी की, लेकिन वो उसी दौरान टीवी वालों ने बुला लिया और वहाँ पर डिबेट की उनके दिए हुए टॉपिक के ऊपर, और फिर जो हमारे नज़दीक जो हॉट टॉपिक था उसकी रेलेवेंस खो जाती थी। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ और वो ये टॉपिक है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इंडिया आए और कुछ डील्स साइंस की। वो कुछ इकोनॉमिक डील्स भी थी, कुछ मिलिट्री डील्स भी थी, वो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। और इस बदलती हुई सिनेरियो के अंदर, जिसमें जियोपॉलिटिक्स रियलिटीज़ जो हैं और जियोपॉलिटिक्स साइन पोस्ट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो क्या तब्दीलियां हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। आप जानते हैं कि रशिया इंडिया को लेकर कुछ चीज़ों के ऊपर नाला है। इंडिया रशिया को लेकर कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा इरिटेट फील करता है जब रशिया पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करता है और चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और अमेरिका इन चीज़ों को किस नज़र से देखता है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग ज़ेर बहस लेके आएंगे। जो प्रेसिडेंट पुतिन है, इन्होंने जो विजिट किया, ये जब से कोरोना आया है, पैंडेमिक आई है, ये इनका सेकंड विजिट है। ये अपने मुल्क के अंदर ही थे क्योंकि हालात इस तरह के थे पैंडेमिक को लेके, तो बाहर नहीं निकलते थे। तो पहला इन्होंने जो विजिट किया वो जिनीवा में गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से होती है। और सेकंड विजिट ये उनका हुआ जब इंडिया में आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया के तज्जिया निगार जो हैं देख रहे हैं और जो बात करने वाले, राय देने वाले, तबसरा देने वाले इस पर अपनी बात कह रहे हैं। इस टॉपिक के लिए जो रिकमेंडेड आर्टिकल्स छपे वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक तो ये बीबीसी ने आर्टिकल ये पब्लिश किया 6 दिसंबर 2021 को, और टाइटल ये है कि व्लादिमीर पुतिन, व्हाट रशियन प्रेसिडेंट्स इंडिया विजिट मीन्स फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक आर्टिकल है, तो इसको मैंने स्टडी किया आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए। फिर एक टॉपिक है, CNN ने यह पब्लिश किया, इंडिया साइंस ट्रेड इन आर्म्स डील्स विद रशिया ड्यूरिंग पुतिन्स विजिट टू न्यू दिल्ली। तो ये भी 6 दिसंबर को पब्लिश हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल जजीरा ने फिर लिखा, रशियाज पुतिन टू लैंड इन इंडिया टू बूस्ट मिलिट्री एनर्जी टाइज। ये विजिट से कुछ घंटे पहले का अल जजीरा ने ये पब्लिश किया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया, इंडिया एंड रशिया एक्सपैंड डिफेंस टाइज डिस्पाइट प्रॉस्पेक्ट ऑफ यूएस सैंक्शंस। और ये लिखा मुजीब मशाल ने और करणदीप सिंह ने। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, सामने लेके आते हैं, वो मुस्तनद जो ज़राए हैं उनसे हम पिक करते हैं। और ये पूरा पेज जो मैंने जॉटिंग्स लिखी, ये इनसे लेके लिखी, और जो मालूमात होंगी वो इंडिपेंडेंट ज़राए से होंगी, ताकि आप लोग ये समझ सकें जो मालूमात आपको दी जा रही हैं वो एक रिलायबल सोर्स से ली जा रही हैं, जो ना इंडियन सोर्स है ना पाकिस्तानी सोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया और रशिया के डिफेंस और ट्रेड टाइड्स पिछले 70 सालों पर मुश्तमिल हैं। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक जो असला खरीदते हैं, इंडिया का नंबर दूसरा है। पहले नंबर के ऊपर सऊदी अरेबिया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो असला खरीदते हैं उसका 11% सऊदी अरेबिया ले जाता है।
और सेकंड नंबर के ऊपर इंडिया आज 9.5%। पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे आता है 2.7%, और मुकाबला किससे है? उस मुल्क से जो कि दुनिया का 9.5% असला इंपोर्ट करता है। और अपने मुल्क के जो लोग हैं वो सड़कों पे भूखे सोते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जो किसान हैं वो सड़कों पे हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, उनके लिए पैसे नहीं हैं, और तरह तरह की तहरीकें जो हैं वो जन्म ले रही हैं, और डिफेंस के ऊपर इतना पैसा। ये जो मीटिंग होती है रशिया की और इंडिया की, इस मीटिंग का जो फॉर्मेट है वो 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स कहते हैं। मतलब ये है कि 2+2 का मतलब ये है कि एक फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर जो है मुलाकात करते हैं दोनों ममालिक के, तो 2+2 कहते हैं। इंडिया एक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा, उसे क्वाड कहते हैं, QUAD। इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस भी कहते हैं, 4 ममालिक का, जिसमें जापान है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। इसका जो फॉर्मेट है वो भी इसी तरह से 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर अपने काउंटर पार्ट से दूसरे ममालिक से मुलाकात करते हैं। तो इसका भी फॉर्मेट यही है। ये मंडे वाले दिन ये मुलाकात हुई, इसमें काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ों को साइन किया, डील साइन किया, और वो क्या क्या चीज़ें वो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा जी हमें 6 लाख आपने जो जदीद कलाशनकोव्स हैं वो देनी है, हमने अपने फौजियों को देनी है। तो 6 लाख जो हैं AK-203 क्लाशनकोव, AK-203 ये क्लाशनकोव का नाम है, तो ये आपने देनी। 5,000 करोड़ इस पे खर्च होगा। तो एक तो ये है, और फिर एक और इन्होंने डील जो 2018 में इन्होंने साइन की थी, तो इनका कहना यह है कि जी वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो आना शुरू हो चुका है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। तो ये कहा गया कि ये इंप्लीमेंट हो चुका है, 2018 में हमारे साइन हो चुके थे। अभी मैं बात करता हूं कि 2018 से लेकर 2021 तक ये मिसाइल क्यों नहीं मिले, लेकिन इससे पहले ये मिसाइल सिस्टम क्या है। ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है, और ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। कहा जाता है कि साइमल्टेनियसली ये 80 टारगेट्स को एट वन टाइम हिट कर सकता है, कई मिसाइल्स को हिट कर सकता है। तो एक ये इसका इस मिसाइल का एक खासियत है। इसके मुकाबले में जो अमेरिका ने मिसाइल सिस्टम तैयार किया है उसे पैट्रियट कहते हैं, तो इंडिया वो भी ले सकता था, लेकिन ये जो उसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल रहा है ये उसे हाफ द प्राइस ऑफ पैट्रियट मिल रहा है। एक तो ये भी अफोर्डेबल है ये कहा जाता है, और ये जो इसका डिस्टेंस है टारगेट कर सकता है वो 250 माइल्स तक ये टारगेट कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है। अब वो सवाल जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि 3 साल 4 साल इन्होंने क्यों लिए, इसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है उसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं कि वो इन 3 ममालिक से मिलिट्री हार्डवेयर का सौदा नहीं कर सकते, ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। ठीक, और वो उसके एडवर्सरीज कौन है? एक तो नॉर्थ कोरिया है, एक ईरान है और एक रशिया है। तो आप इन ममालिक से मिलिट्री हार्डवेयर का सौदा नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस लग सकती हैं, और एक मुल्क ऐसा है जिस पर सैंक्शंस लग चुकी हैं पिछले साल। वो कौन सा मुल्क है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। तो ये बात, तो 2017 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया कि हमारे जो मुखालिफ हैं उनके साथ किसी भी किस्म के मिलिट्री हार्डवेयर जो हैं वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। उस लॉ का नाम क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अगर इसे एब्रीविएट कर लिया जाए तो ये बनता है CAATSA। और ये इसमें नाम लिखा हुआ है रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो कि अमेरिका के एडवर्सरीज हैं। पिछले साल, अब वो सवाल जो मैंने 1-2 मिनट पहले किया था, कौन से मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगाए? पिछले साल तुर्की ने रशिया से यही डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा, S-400। तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दी। ना सिर्फ सैंक्शन लगाई, एक खास डील है जो कि अमेरिका के एलाइज हैं नेटो के अंदर, उनको वो डील प्रोवाइड करता है, वो भी उनसे छीन ली। और वो है F-35 स्टेलथ फाइटर जेट प्रोग्राम। ये मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इन द US आर्सेनल है,
और जो कि नेटो कंट्रीज़ जो हैं, जो अमेरिका के अलाइज हैं, उनको वो अमेरिका ये देता है। और ये भी तुर्की से छीन लिया गया। एक सैंक्शंस लगा दी गई कि आपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है रशिया से क्यों खरीदा है। अब एक सवाल पैदा होता है, ईरान की बात समझ आती है कि जी अमेरिका जो है वो इट इज़ वन ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका। चाइना की बात भी समझ आती है, आपने बेशुमार किससे चीज़ें पढ़ी होंगी कि जी चाइना क्यों अमेरिका का दुश्मन है। अब रशिया क्यों दुश्मन है? एक तो बात यह है कि रशिया जो है अपनी ईस्टर्न साइड के ऊपर जो उसका मुल्क है यूक्रेन, जो कि यूरोप का हिस्सा है, वहाँ पर कुछ मिलिट्री एडवांसेस कर चुका है। और अमेरिकन जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो साबका मिलिट्री मैन हैं, वो अपनी राय दे चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में रशिया यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि रशिया ने सीरिया के अंदर, शाम के अंदर कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं आई। फिर एक ये भी बात सामने आती रही कि जी जो रशिया है वो तालिबान के साथ लिंक्स रखता है और तालिबान को असला प्रोवाइड करता है और तालिबान को मजबूत करता है, अमेरिका के ख़िलाफ़ करता रहा है। और फिर जब तालिबान बरसर इक़्तिदार आते हैं, उससे कुछ हफ्ते पहले जो तालिबान का एक डेलीगेशन है वो रशिया के अंदर भी जाता है, जिससे ये तासुर जो है मजबूत हो जाता है। तो इन तीनों वाक़यात को लेकर हम ये कह सकते हैं कि रशिया इज़ वन ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ यूएसए। क्यों उसके ऊपर जो एम्बार्गो है या फिर सैंक्शंस हैं वो लगाई जाती हैं, ये बात की जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी और तुर्की का मामला भी डिस्कस कर दिया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, मास्को के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंडिया को लेकर, और सबसे बुनियादी और बड़ा इरिटेंट ये है कि आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा क्यों है, जिसे हम क्वाड कहते हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, जिसका अभी हमने तस्करा किया। तो एक डिप्लोमेट अखबार के अंदर एक आर्टिकल छपता है जिसमें सर्गी लावरोव जो हैं फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा, द वेस्ट इज ट्राइंग टू एंगेज इंडिया इन एंटी चाइना गेम्स बाय प्रमोटिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज। तो ये एक इम्पैक्ट कर रही है मास्को के रिलेशंस को कि आप एक तरफ हमारे साथ भी हैं और दूसरी तरफ आप यूएसए के साथ भी हैं। तो ये एक रियलिटीज़ हैं जो कि इमर्ज कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ इंडिया कुछ ऐसी फोरम्स का भी हिस्सा है जहां पर रशिया उसके साथ बैठता है, जहां पर ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जहां पर रीजनल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। और ये फोरम्स कौन से? एक तो ब्रिक्स है, एक SC है और तीसरा RIC है। तो यहाँ पर इन फोरम्स के अंदर चाइना भी है। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि चाइना के साथ जो इनकी टसल्स चलती हैं, स्कर्मिशेस चलती हैं और टेंशन्स चलती हैं, तो रशिया भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ग्लोबल बायलैटरल इश्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब इंडिया के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं रशिया को लेकर। सबसे पहला इनका इरिटेंट ये है कि जी आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों रखते हैं? पाकिस्तान के साथ आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं और आप ट्रेड टाइज भी करते हैं और मुख्तलिफ ताल्लुकात, मुख्तलिफ नौइयत के आप पाकिस्तान के साथ मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। वैसे तो पिछले 2 डेकेड से ताल्लुकात रेज हो रहे हैं पाकिस्तान और रशिया के, लेकिन 2018 में जनरल बाजवा जो हैं ये मास्को का विज़िट करते हैं और फिर वो सेटअप करते हैं जॉइंट मिलिट्री कमीशन। तो फिर दोनों की मिलिट्रीज़ जो हैं आपस में मुलाकातें भी करती हैं और सितंबर के अंदर भी उनकी मुलाकात हुई और चीज़ों को तय करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर जुलाई 15 में एक रशियन डेलीगेशन जो है पाकिस्तान के साथ पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर साइन भी करता है। ये $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 1100 किलोमीटर ये लाइन लंबी होगी। तो इसको लेकर भी इंडिया जो है काफ़ी नाला है। तो फिर जब पैंडमिक आता है तो मास्को जो है पाकिस्तान को 50,000 डोजेस जो है स्पुतनिक की वो प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर जो मास्को है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और कोल्ड वॉर जो ईरा है उसकी तलखियों को भुला रहा है। उसे पता है कि रीजनल ताल्लुकात जो है मजबूत करने चाहिए। एक अखबार के अंदर मैंने ये भी पढ़ा, देखें पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में एक विन विन की सिचुएशन है और रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, ईरान के साथ जो गैप्स हैं वो ब्रिज हो रहे हैं और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात जो हैं और जो टाइज़ हैं वो बढ़ रहे हैं
और फिर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और इंडिया जो है वो अपनी इन चीज़ों को लूज़ कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देख रहे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात। और फिर अगर ये उनकी डील साइन हो जाती है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तो अब हम ये देखेंगे पाकिस्तान में बैठे हुए जो तज्जिया निगार जो हैं, ऑब्जर्वर्स जो हैं, कि जिस तरह तुर्की पर इन्होंने सैंक्शंस अप्लाई कर दी और उन्हें एक दो डील से महरूम कर दिया, तो इंडिया जो इनका राज दुलारा है इस रीजन के अंदर, इस साउथ एशिया के अंदर, जो कि एक जाइंट बना के पेश किया जाता है टू काउंटर जो चाइना है उसे काउंटर करने के लिए, तो ये देखते हैं कि ये किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई चीज़ को लेकर इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होऊंगा। अपना अपने गिरदन वाले लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।